हेलो, तो कैसे हो आप। कल 16 फरवरी सोशल साइंस के एग्जाम है क्लास 10 का, ठीक है। उसके लिए हम लाए हैं कुछ इकोनॉमिक्स के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए, पहला क्वेश्चन है उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो वे सारे लोग जो सामान खरीदते हैं, ठीक है। हम हैं, आप हैं, वे सारे लोग जो सामान क्रय करते हैं, परचेजिंग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 2, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है? तो उपभोक्ता के बहुत सारे अधिकार हैं। अगर हम दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो हम दुकान वाले से पूछ सकते हैं कि भैया कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, यानी कि सूचना पाने का अधिकार। क्या करना है? सूचना पाने का अधिकार है, ठीक है। ठीक है ना। पसंद ना पसंद का अधिकार है, पसंद ना पसंद का अधिकार है, यानी कि बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, उसे उपभोक्ता को अधिकार कहा गया है ना। हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया था, यानी कि कोई भी दुकानदार मनमानी नहीं कर सकता है। अगर हमें पसंद हो तो हम सामान खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अगर वो सामान का उपयोग करने के बाद भी, ठीक है, अगर हमें कोई परेशानी होती है तो उसके लिए फिर, है ना, इस आर्टिकल के तहत हम उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि इसे उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है। चलिए, उपभोक्ता के तो अधिकार है, लेकिन एक चीज और जान लीजिए ना कि क्वेश्चन आपका आ सकता है कि उपभोक्ता के अधिकार ना पूछ के ये पूछ लेना कि उपभोक्ता के कौन कौन से कर्तव्य है, ठीक है। तो उपभोक्ता का देखिए कौन कौन से कर्तव्य है, तो कर्तव्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना। कभी भी अगर हम दुकान जाए, ठीक है, तो विवेकहीन बनकर सामान ना खरीदे। विवेकहीन का मतलब बुर्बक बनकर सामान नहीं खरीदे, ठीक है। बात समझे कि नहीं? यानी कि जब भी हम सामान खरीदे, ठीक है, तो उसकी जानकारी पूरी ले तब सामान को खरीदे, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुणवत्ता से समझौता ना करे, ठीक है। गुणवत्ता है ना, गुणवत्ता से समझौता न करें। कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए। 2 रुपया ज्यादा लगेगा चलेगा, लेकिन कभी भी क्वालिटी से समझौता न करें। अगला है कि रसीद लेना ना भूले, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है। देखिए, उपभोक्ता का अधिकार है, तो अगर अधिकार है तो कुछ कर्तव्य भी होता है। तो कर्तव्य है कि कभी भी अगर हम सामान खरीदने जाए तो हम गुणवत्ता से समझौता न करें। लोग क्या करते हैं ना कि सस्ता के चक्कर में, सस्ता सामान के चक्कर में वो क्या करते हैं ना कि खराब सामान, खराब क्वालिटी के सामान अपने घर पे ले आते हैं, ठीक है। इसीलिए 2 पैसा ज्यादा लगे लेकिन गुणवत्ता वाला सामान ही अपने घर पे लाए, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि गुणवत्ता से समझौता ना करें। रसीद लेना ना भूले, ठीक है। अगर कोई सामान अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रसीद लेना ना भूले, ठीक है। रसीद जरूर लेना चाहिए। हो सकता है कि सामान का उपयोग करने के बाद भी आपको कई तरह की परेशानियां आए, ठीक है, तो इसीलिए रसीद लेना ना भूले, ठीक है। चलिए, तो एक तो आपको पता चल गया ना कि उपभोक्ता कौन है। तो वे सारे लोग जो सामान खरीदते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। कौन कौन से अधिकार है, कर्तव्य सारे बता दिए। अगला है कि मुद्रा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो पता है कि मुद्रा के बिना अब जीवन चलना संभव नहीं है। तो मार्शल ने भी कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थ विज्ञान घूमता है, यानी कि पूरी दुनिया इसकी चक्कर काटती है। बात समझी कि नहीं? तो मुद्रा के बिना हम किसी चीज की अब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुद्रा से पहले था क्या, तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताया, तो याद रखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली ये मुद्रा से पहले आया था, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था ना कि वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। यानी कि अगर हमें एक चीज लेनी है, अगर हमें शर्ट लेना है तो हम चलो भाई उसको गेहूं दे देते हैं, चावल यानी कि धान दे देते हैं, कुछ भी प्याज दे देते हैं, शर्ट ले लेते हैं। तो इसे यानी कि वस्तु से वस्तु लेना, लेन देन करना क्या कहलाता था? वस्तु विनिमय, ठीक है। लेकिन वस्तु विनिमय में समस्या क्या थी? तो वस्तु विनिमय में समस्या ये थी कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, अगर हमें एक रेफ्रिजरेटर खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, मेरे पास एक गाय है, ठीक है ना, और फ्रिज और टीवी खरीदना है। हमें क्या खरीदना है? रेफ्रिजरेटर खरीदना है और टीवी खरीदना है। तो एक गाय है, तो एक गाय से या तो हम रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं, नहीं तो टीवी खरीद सकते हैं। अब एक गाय के तो हम 2 टुकड़े नहीं कर सकते हैं ना। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जिसे होती थी। इसी के वजह से कहता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो और सबसे बड़ी चीज, इसे एक जगह से
लंबी दूरी तक लेकर भी हम नहीं जा सकते। अगर हमें दिल्ली से सामान खरीदना है तो गाय को लेकर दिल्ली जाना पड़ता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना, ठीक है। तो इसको समाप्त करके हमने क्या चीज का विकास किया, मुद्रा का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आर्थिक क्रिया क्या है। तो आर्थिक क्रिया क्या है, तो वे सारा काम, ठीक है, आर्थिक क्रिया क्या है, तो वे सारा काम जिसका उद्देश्य होता है सिर्फ पैसा कमाना, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो भैया क्या, तो एक वकील वकालत करता है, एक किसान अपने खेत में फसल उगाता है, एक डॉक्टर डॉक्टरी करता है, एक शिक्षक पढ़ाता है, यानी कि वे सारा काम जिसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनार्थिक क्रिया क्या है, ठीक है ना। अनार्थिक क्रिया क्या है, तो अनार्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका उद्देश्य होता है पैसा न कमाकर, यानी कि बिना पैसे के काम करना, बिना पैसे की, यानी कि वह काम जिसका उद्देश्य सिर्फ समाज का सेवा करना, ठीक है ना, उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो बिना पैसे के किया जाता है, ठीक है। एक भक्त जब भगवान की भजन करता है तो पैसे के लिए नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनार्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है, अनार्थिक क्रिया कहते हैं। चलिए दोनों क्वेश्चन समझ में आया। अगला देखते हैं कि बचत क्या है, बचत क्या है। तो बचत को सीधा सीधा समझेंगे ना कि अगर हम 1000 रुपया एक दिन में कमाते हैं, 500 रुपये खर्च करते हैं, 500 रुपये बचाते हैं, ठीक है ना, ये जो पैसा जो आता है ना उसी को हम बचत कहते हैं। क्या कहते हैं, बचत, ठीक है ना। तो आपसे पूछ लेगा नहीं, क्वेश्चन हो सकता है कि बचत का पूछ ले बचत खाता क्या है, बचत खाता क्या है, ये भी पूछ सकता है कि चालू खाता क्या है, चालू खाता क्या है। तो याद रखिएगा, आम लोगों के जो खाते होते हैं ना, गरीब मजदूर के जो खाते होते हैं उसे हम बचत खाता कहते हैं, जिसमें लिमिट होता है पैसा कितना रखना है और कितना निकालना है। 100, 50, 1000, 2000 आप रख सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसको हम करेंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। ये चालू खाता जो होता है ये बड़े बड़े व्यापारियों के लिए होता है, ठीक है। ये गरीब लोग चाहे आम लोग इसे नहीं चला सकते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए जो डेली का जिनका ट्रांजेक्शन है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, उसके लिए चालू खाता होता है। और बचत खाता किसके लिए होता है, हम लोगों के लिए। तो देखिएगा आपके पासबुक पे लिखा होगा सेविंग अकाउंट, सेविंग का मतलब बचत, ठीक है। तो एक तो समझ में आ गया ना कि बचत खाता क्या है, चालू खाता क्या है, और बचत भी समझ में आ गया कि बचत क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि हम जो कमाते हैं, जो हमारा व्यय होता है, व्यय काट के जो बचता है उसी को हम बचत कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्वकोमान क्या है, ठीक है। तो यह राज्य की एक वित्तीय संस्थान है, क्या है, यह राज्य की एक वित्तीय संस्थान है जो सहकारिता के माध्यम से लोगों को ऋण देती है। इसके माध्यम से, सहकारिता के यानी कि माध्यम से ऋण देती है, यह एक संस्थान है विश्वकोमान, ठीक है। सतत विकास क्या है, तो वह विकास जो आने वाली पीढ़ी को भी फायदा करे उसे हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। वह विकास जो, तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है, तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है, अगला क्वेश्चन है। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र है ना, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, हो गया ना, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। कौन से क्षेत्र कहते हैं, जैसे कि पशुपालन, मुर्गा पालन, मछली पालन, ये सब में कृषि एग्रीकल्चर ये सब को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग धंधे आते हैं, ठीक है, उद्योग धंधे आते हैं, इसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। इसमें आता है बस, रेलवे, वायुयान, ये सब आता है। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र रहते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग टाइप भी पूछ सकता है आपसे कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है, तो आप लिख सकते हैं कि इसमें कृषि से संबंधित मुर्गा पालन, मछली पालन, जितने भी चीजें हैं ना जो कृषि से संबंधित है, उसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। द्वितीय क्षेत्र सिर्फ उद्योग धंधों के लिए है। तृतीय क्षेत्र जो होता है ना उसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी विकास क्या है, तो वह विकास, समावेशी विकास क्या है, तो वह विकास जो सभी को फायदा पहुंचाए, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, जितने भी लोग हैं ना, सभी लोगों को ये लेकर साथ चले, उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। यानी कि यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, रोजगार के अवसर सभी को समान मिलना चाहिए, यानी कि और सभी का विकास होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या
गरीबों, उसे समावेशी विकास कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो याद रखिएगा, सरकार कम रेट पे गरीबों के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध करवाती है, उसी को हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अगला है वैश्वीकरण किसे कहते हैं, है ना। पूरे विश्व का पता है ना, पूरे विश्व जब मिलकर एक साथ व्यापार करते हैं तो जब पूरी दुनिया इकट्ठा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। समझे कि नहीं, आधारभूत संरचना आप जानते हैं ना, इसी से रिलेटेड है। यानी कि जब पूरी दुनिया एक साथ मिलकर व्यापार करती है, यानी कि हम अमेरिका जाते हैं, अमेरिकन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हम इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड वाले यहाँ आते हैं, ठीक है, तो ये सब वैश्वीकरण का ही देन है ना। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन ये हमारे देश में हुआ था 1995 में, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, और विदेशी कंपनियों का है ना रास्ता खुल गया था और बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आने लगी और हम भी व्यापार करने जाने लगे। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो आपको पता है ना, विश्व व्यापार संगठन आपको बताएं कि 1995 में इसकी स्थापना, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूरी दुनिया एक साथ मिलकर व्यापार करने लगी। ठीक है, स्वयं सहायता समूह क्या है? तो आपको पता है कि स्वयं सहायता समूह भी तो गांव-गांव में चलता है। महिलाओं की कुछ टीम होती है 10, 15, 20 मिलके, जो क्या करती है ना, यानी कि इसे चलाती है और जरूरतमंदों को कम रेट पे ऋण उपलब्ध करवाती है, उसकी जरूरतों को पूरा करती है, उसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो भैया वैश्वीकरण का बिहार पर अच्छा भी पड़ा और बुरा भी पड़ा। तो अच्छा प्रभाव क्या पड़ा भैया, अब ये बता दे, और बुरा प्रभाव क्या पड़ा? ठीक है, अच्छा प्रभाव क्या पड़ा और बुरा प्रभाव क्या पड़ा? तो अच्छा प्रभाव यही पड़ा कि यहाँ पे रोजगार के अवसर खुले, है ना, रोजगार के अवसर खुले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब वैश्वीकरण, बड़ी बड़ी कंपनियां विदेश से आने लगी, नए नए देश से आने लगी, तो यहाँ पे फैक्ट्रियां लगने लगी। जब फैक्ट्रियां लगने लगी तो उसमें भी लोग चाहिए ना काम करने के लिए, तो रोजगार के अवसर खुले। ठीक है, रोजगार के अवसर खुलने के बाद यहाँ पे कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र में वृद्धि कैसे हुई? क्योंकि कच्चे माल की मांग बढ़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई, है ना। शहरों का विकास हुआ। ठीक है, शहरों का विकास हुआ। ठीक है, ठीक है, इसका नकारात्मक प्रभाव देखते हैं कि इससे क्या हो गया ना कि बेरोजगारी काफी बढ़ गई, बेरोजगारी काफी बढ़ गई। यानी कि काबिल लोग ही अब काम कर सकते थे। जब देखिए, जब बड़ी बड़ी कंपनियां जब आई थी ना, तो वो काबिल लोग को ही रखते थे। ठीक है, वो, और जो काबिल लोग नहीं थे, तो इस प्रकार जो लोग हाथ से काम करते थे, अपना दिनचर्या चलाते थे, जहाँ पे 20 आदमी की, 10 आदमी की जरूरत थी, वहाँ पे 2 से 3 आदमी वो रखते थे, बाद बाकी को छोड़ देते थे। इस तरह से वहाँ पे क्या हो गया ना कि बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ने के बाद छोटी छोटी जितनी भी फैक्ट्रियां थी, सारी की सारी बंद हो गई। ठीक है, छोटी छोटी जितनी भी फैक्ट्रियां थी वे सारी की सारी बंद होगी, क्योंकि विदेशी कंपनी सस्ते दाम में अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध करवाती थी, इसीलिए जितनी भी छोटी फैक्ट्रियां थी सारी की सारी बंद हुई। तो इस तरह हम कह सकते हैं ना कि वैश्वीकरण का हमारे बिहार पे अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, चलिए, मुद्रा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, मुद्रा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो आप तो लिख सकते हैं इसके बारे में, अभी हम बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन डबल में लिखा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? चलिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इस दुनिया छोड़िए, हम भारत में देखते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, तो ये वैसी क्रिया जो हम पैसा कमाने के लिए हम खेती करते हैं और काम करते हैं, वकील वकालत करता है, डॉक्टर डॉक्टरी करता है, वे सारे लोग मिलके जो काम करते हैं, ठीक है, अपना पेट भरते हैं, ठीक है, और साथ साथ अपने देश को भी चलाते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। यानी कि क्या कमाना, खाना और देश चलाना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है, ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।